तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक पैसेज लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। और आज की वीडियो में हम इस पैसेज को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। तो जो हमारा पहला सेंटेंस है इसमें पहली लाइन जो लिखी है वो लिखी है कि एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। दोस्तों सबसे पहले तो सबके इंग्लिश जान लेते हैं जो भी वर्ड्स यहाँ पर यूज़ हुए हैं। जैसे कि एक ईमानदार व्यक्ति, इसकी इंग्लिश होगी एन ऑनेस्ट पर्सन। सदैव मतलब होता है हमेशा, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ऑलवेज। और न्याय की इंग्लिश होती है दोस्तों जस्टिस, और सच्चाई की इंग्लिश है ट्रुथ। और पथ की इंग्लिश होती है दोस्तों पाथ। और अनुसरण का मतलब होता है दोस्तों फॉलो करना। तो इस तरह से इस पूरे जो लाइन है इसकी इंग्लिश हो जाएगी एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज फॉलोज द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ। तो इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। एन ऑनेस्ट, यहाँ पर दोस्तों एच साइलेंट है। एन ऑनेस्ट पर्सन फिर उसके बाद दोस्तों सदैव की इंग्लिश यानी ऑलवेज। सो एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज। इसके बाद अनुसरण करना की इंग्लिश आएगी। तो अनुसरण की इंग्लिश मैंने बताया दोस्तों फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर एक है तो यहाँ पर फॉलोज के साथ एस लग जाएगा। तो एक मतलब ईमानदार व्यक्ति है तो इसलिए यहाँ पर जो फॉलो करना है उसके साथ एस लग जाएगा। तो एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज फॉलोज, फिर उसके बाद वो क्या फॉलो करता है दोस्तों, द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ। सो यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं द पाथ ऑफ जस्टिस एंड, यहाँ पर देखिए दोस्तों सच्चाई की इंग्लिश आएगी ट्रुथ। तो इस तरह से इसकी इंग्लिश हो गई एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज फॉलोज द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ। आगे लिखा हुआ है कि वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। वह यानी ही, यानी कि एन ऑनेस्ट पर्सन किसी को यानी एनीवन धोखा देने की इंग्लिश होती है डिसीव। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे दोस्तों, ही नेवर डिसीव्स एनीवन। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ही नेवर deceives anyone। ठीक है दोस्तों, ही डिसीव मतलब होता है दोस्तों धोखा देने। यहाँ पर एस लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर एस ही है, तो ही नेवर डिसीव्स एनीवन। ठीक है दोस्तों, आगे जो लिखा हुआ है कि ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है स्रोत है। यहाँ पर देखिए ईमानदारी की इंग्लिश होती है ऑनेस्टी। एंड सच्चे की इंग्लिश ट्रुथ। और सुख मतलब होता है दोस्तों मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब फील करना, कंफर्ट फील करना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ट्रू कंफर्ट एंड शांति यानी कि पीस। और स्रोत की इंग्लिश हो जाएगी दोस्तों सोर्स। तो इस तरह से आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे कि ऑनेस्टी इज़ द सोर्स ऑफ ट्रू कंफर्ट और एंड पीस।
तो उसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। ऑनेस्टी इज द सोर्स of true comfort, true comfort and peace। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा है कि उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। तो उसके लिए यानी फॉर हिम, ईमानदारी यानी ऑनेस्टी, और सबसे उत्तम यानी बेस्ट, और नीति मतलब पॉलिसी, और है मतलब इज़। सो फॉर हिम ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मैं यहाँ पर लिख के भी दिखा देता हूँ दोस्तों, मतलब लिख भी देता हूँ। फॉर हिम, यहाँ पर कॉमा आएगा, ईमानदारी यानी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मैं पूरे जो अगर देखा जाए तो सबकी इंग्लिश बनेगी कि एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। तो इस तरह से हम बोलेंगे एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज फॉलोज द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ। इसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। तो ही नेवर डिसीव्स एनीवन। नेवर मतलब कभी नहीं दोस्तों। ईमानदारी सच्चे सुख व और शांति का क्या है, स्रोत है। तो इस तरह से हम लिखेंगे ऑनेस्टी इज़ द सोर्स ऑफ ट्रू कंफर्ट एंड पीस। उसके लिए ईमानदारी